प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु का नमस्कार। अब मैं आज बात कर रहा हूं कि ये सिंदूरी लाल मोदी ने अनाउंस किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। और मैंने अपने मांग में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के नाम का सिंदूर लगाना शुरू कर दिया है। अब वो सिंदूर पिघल के मेरे बदन के खून की जगह सिंदूर बह रहा है मेरे बदन में। ये बात उन्होंने राजस्थान की एक इलेक्शन मीटिंग में कही थी, जब बाई इलेक्शन हो रहे थे, कि मेरे बॉडी में, शरीर में खून नहीं है, सिंदूर बह रहा है। तो मांग से सिंदूर बह के अब वो बॉडी में बहने लगा। मगर सिंदूर तो सॉलिड होता है और पॉइजनस होता है, तो खून में कैसे पिघल के बन गया? अजीब और गरीब बात है। खैर, अगर जो मोदी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के नाम का सिंदूर अपने मांग में लगा रहा है, सर में लगा रहा है, सफ़ेद बालों के बीच में, तो कोई बात नहीं, उसकी खुशी है। अमूमन तो औरतें लगाती हैं, वो किसके नाम का लगाए उसकी मर्जी है। मगर इसकी एक बात है कि इसके नतीजे साफ दिखाई दे रहे हैं। 7 तारीख को लड़ाई चालू हुई। 7 तारीख को 5 फाइटर प्लेन पाकिस्तान में डाउन कर दिए, और 700 जो टर्की में बने हुए ड्रोन थे वो कश्मीर से लगा के राजस्थान, पंजाब और गुजरात तक लॉन्च कर दिए। बहुत नुकसान हुआ। अब उससे मोदी तुर्की से नाराज हो गए और कह रहे हो पाबंदी लगाओ। अभी चीन के जो उसने फाइटर प्लेन यूज किए थे, मिसाइल यूज किए थे, चीन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे। ये सुंदूरी लाल मोदी, नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोल रहे चीन के खिलाफ। तुर्की के खिलाफ बोल रहे, जो 5,000 किलोमीटर दूर है इंडिया के बॉर्डर से। चीन का बॉर्डर तो साथ में लगा हुआ है, उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? अरे सिंदूर लगाना था तो जिपिंग के नाम का लगाना है, चीन के प्रेसिडेंट के नाम का लगाना था। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के नाम का क्यों लगाया मुनेर के? ये तो प्यारे दोस्तों जायज बात नहीं हुई। आपका क्या ख्याल है? चीन ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया, मगर उसके खिलाफ चू नहीं निकली, आवाज नहीं निकली। पता नहीं मोदी चीन से क्या मोहब्बत है, क्यों डरता है चीन से? और भाई चीन ने तो जो उसकी अपने वीपन्स है उसका एक्सपेरिमेंट किया था ना पाकिस्तान में, इसकी क्या इसके नतीजे निकलते हैं। तो और तो कहीं उसको मौका मिला नहीं, जहाँ मौका मिला वहीं तो इस्तेमाल करेगा ना। उसने कर लिया। इंडिया के पास रशियन वीपन्स है, पाकिस्तान के बाद चाइनीज वीपन है। अपना तो किसी के पास ना चाइना के पास है ना इंडिया के पास है। इंडिया के पास जो है रशियन वीपन्स है, रशियन इजरायली ड्रोन्स हैं और टेक्नोलॉजी है, और अकड़ भी इसराइल की है कि कैसे अटैक करो बिना किसी सबूत के, बिना किसी इंक्वायरी का किसी के ऊपर इल्जाम लगा दो। ये इसराइल की टैक्टिस है, वो मोदी ने भी सीख ली। मगर जो इसराइल की ताकत है, मोदी उसका मुकाबला ही नहीं है। ये तो इलेक्शन की मीटिंग में चल पड़ा। तो खैर, अब सिंदूरी लाल से और क्या उम्मीद करोगे आप? तो उसका नतीजा तो मगर साफ दिखाई दे रहा है। उसका नतीजा क्या दिखाई दे रहा है कि मोदी डर गया। सिंदूरी लाल मोदी डर गया। सारी दुनिया ने थू थू की, किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया, किसी ने भी उसका अटैक जायज नहीं माना, क्योंकि सबूतों के पेश ही नहीं किए। सबूत तो तब मिलते जब कोई इंक्वायरी होती। ना इंक्वायरी हुई, ना सबूत मिले, तो फिर कौन मानेगा बिना सबूत के? भाई मैं भी आर्बिट्रेटर हूँ, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज से ज़्यादा मेरी पावर्स हैं, तो मैं तो बिना किसी एविडेंस के, सबूत के बाद कोई बात नहीं मानी। कोई भी पार्टी कुछ ही कहते रहे, कोई अदालत भी नहीं मानेगी। तो ये सिंदूरी लाल मोदी जो है, जो अफवाहबाजी कर रहा है, हवाबाजी इसकी किसी ने नहीं मानी। अब ये भी इस बात को समझिए कि मैं अकेला पड़ गया हूँ इस दुनिया में।
अकेला चल रहा हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है। न भूटान साथ है, न नेपाल साथ है, न बांग्लादेश साथ है, न रशिया साथ है, न अमेरिका साथ है। एक इजराइल है जो कि 5,000 किलोमीटर दूर है। उसका क्या, उसकी चटनी बना के खाओ। इंडिया तो लड़ने नहीं आएगा, पाकिस्तान से लड़ने नहीं आएगा, लड़ना तो खुद ही पड़ेगा। खैर, अब जब इसमें मात खा गए तो मोदी को भी कुछ तो करना पड़ेगा, सुंदरी को। सुंदरी लाल मोदी को कुछ तो करना ना पड़ेगा ना। तो सुंदरी लाल मोदी ने क्या किया, उसके जो नतीजे दिखाई दे रहे हैं, किया नहीं किया वह तो वो जाने, वो उसके नतीजे दिखाई दे रहे हैं। और नतीजा क्या दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान की जो जूनियर हॉकी टीम है उसको विदेश मंत्री ने बिहार के रांची में खेलने की दावत दे दी। बच्चों आके हॉकी खेलो, उसमें बिहार में जूनियर। पाकिस्तान की शूटिंग टीम को भारत में खेलने का, दिल्ली में, नई दिल्ली में जो करने से ये शूटिंग रेंज है। जब मेरे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मैं डेवलपमेंट का इंचार्ज था, तब एक साथ 16 भाटी का, तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का गेट था उसका जस्ट अपोजिट शूटिंग रेंज का गेट था। तो मैं अपनी जीप से तकरीबन रोज ही जाता था वहाँ काम के लिए, देखता था क्या काम चल रहा है। तो मैं इंचार्ज था वहाँ उसके वाइल्ड लाइफ शूटिंग रेंज का, असौला भाटी का, दोनों का। तो उसके सामने एक साइड में राइट हैंड में गेट पड़ता था शूटिंग रेंज का, और लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में शूटिंग रेंज का, इसका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का गेट था। तो मैं जाता था रोजाना। तो वहाँ पे भी न्योता दे दिया खेलने के लिए कि शूटिंग करो, गोलियां चलो। और जो पाकिस्तान की पैरा एथलेटिक्स टीम है उसको भी भारत में अपने जोहर दिखाने का मौका दे दिया। मगर उससे भी पहले इन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं पाकिस्तान के जो सेलिब्रिटीज हैं, जो और क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, कुछ फिल्मों के खिलाड़ी प्लेयर हैं, फिल्मों में काम करना, वो इंडिया को पानी पी पी कर रोजाना गाली देते थे। उनके जो ये सोशल मीडिया अकाउंट्स थे उससे भी बैन हटा दिया। हॉकी टीम का मैंने आपको बता दिया, बिहार में राजगीर में खेलने के लिए जूनियर कब। अच्छा, तमिलनाडु के मदुरई में, वहां पे भी खेलने के लिए इन्विटेशन दे दिया। तो ये शूटर्स को भी इन्विटेशन दे दिया। दिल्ली में सितंबर में होगी। पैरा एथलेटिक्स को भी दे दिया, वो भी नई दिल्ली में होगी, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अक्टूबर में होगी। तो इस तरह से मोदी ने मौका देख के घूंघट की आड़ में, अरे जो घूंघट निकाल लेते हैं जिससे सिंदूर ना दिखाई दे, और तो समझेगी मेरी बात को। प्यारे दोस्तों, साहब आप नहीं समझ पाओगे, ये महिला समझेंगे कि घूंघट कैसे निकालते हैं। तो ये सुंदरी लाल मोदी ने मौके का फायदा उठाकर घूंघट की आड़ में मांग का संदूर पिघलाकर खून की जगह अपने दिल में बहाना शुरू कर दिया, जैसा कि मोदी ने राजस्थान की इलेक्शन की मीटिंग में कहा था। अब इससे क्या हुआ कि आरएसएस को तकलीफ हो गई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक को। आरएसएस ने प्रांत प्रभारी और प्रचारकों की 260 आदमियों की, और जो शाह मोहन भागवत तो ये सब जो टॉप के लीडर हैं, उनकी मीटिंग बुला ली दिल्ली में। तो जब मीटिंग बुला ली तो पहले ही उनका तो 2-3 महीने पहले प्रोग्राम बनता आरएसएस वालों का। तो मोदी जी 4 दिन की विदेश यात्रा पे निकल गए। अपनी शक्ल ना दिखानी पड़े, मांग का सिंदूर ना दिखाना पड़े। अरे घूंघट में कितना छिपाओगे भैया? आप क्या समझने वाले समझते नहीं है कि इसने घूंघट के में जब पीछे सिंदूर लगा रखा है, कभी तो हवा में उड़ेगा घूंघट, तो दिखाई दे जाएगी शक्ल भी और सिंदूर भी। तो ये वहां भाग गए। ये सिंदूरी लाल मोदी, नरेंद्र मोदी, क्या किया जाए प्यारे दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? तो अब पाकिस्तान को सबको न्योता दे दिया। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान से कोई दुश्मनी नहीं है। नहीं तो ये पाकिस्तान के फील्ड मार्शल
का आसिफ साहब का नाम का सिंदूर अपनी मांगों में क्यों लगाते? भाई औरतें तो जिससे प्यार मोहब्बत होती है, जिसके साथ जिंदगी बितानी होती है, उसी के नाम का सिंदूर लगाती है ना अपने नाम में। क्योंकि उसको यूएस के प्रेसिडेंट ने लंच पे बुला लिया, और लंच तो आधे घंटे में निपट गया होगा, 15-20 मिनट में नहीं, आधे घंटे में। तो और लगा लो 5-7 मिनट प्यारे दोस्तों, 3 घंटे बातचीत की। अब मोदी ने सोचा कि मैं भी इसको कैसे पटाऊं, मुनीर को, फील्ड मार्शल को, आसिफ मुनीर को। तो उन्होंने कहा पहले तो ऐसा पटाने का पहले रास्ता है, लैला को कैसे पटाया जाए, इसके नाम का सिंदूर लगा लो अपने मांग में, और सुंदरी लाल मोदी बन जाओ। नाम भी बदल लिया अपना। तो चलो उसकी मर्जी, हमें आपको क्या लेना देना, कोई किसी के नाम का सिंदूर लगाए। अब मेरी बीबी तो मर गई, मैं तो 81 साल का हो गया, 22 साल हो गए मेरी बीबी को मरे हुए, 23वां साल। अब तो कोई सिंदूर लगाने वाली बच्ची नहीं। तो मगर इसके दिल में पाकिस्तान के लिए प्यार उमड़ रहा है, उसको अपना खसम मान लिया, हस्बैंड मान लिया, इसलिए सबको न्योता दे रहा है। प्यारे मेरे घूंघट में झांक के देखो कितना मैंने तगड़ा सिंदूर लगाया है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जिसने इंडियन आर्मी को के जो नशे थे उतार दिए जमीन में। तो चलो ये तो सब होता रहता है। लड़ाई के बाद तो फिर प्यार ही मोहब्बत ही होती है ना। मियाँ बीबी के दिन में लड़ाई होती है और रात को प्यार मोहब्बत होता है। ये सब जगह यही होता है, सब घरों में यही होता है। तो अगर जो मोदी ने उसके पाकिस्तान के जनरल साहब के नाम का सिंदूर लगा लिया अपनी मांगों में, तो क्या गलत कर दिया? क्यों प्यारे दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? मोदी ने सिंदूर लगा के गूगल में छुपाने की कोशिश कर रहा है मुंह, और पाकिस्तान से सबको बुला रहा है। बुलाए भाई, आपस में पड़ोसी में आना जाना होना चाहिए ना। अभी तो हॉकी टीम को बुलाया, एथलेटिक्स टीम को बुलाया, शूटिंग रेंज वालों को बुलाया, फिर क्रिकेट टीम वालों को बुला लेगा, इमरान खान के जो साथी थे। तो चलो बुला ले, क्रिकेट देखे। अब तो मैं तो बुढ़ा हो गया, मैं कहाँ जाऊँ, देखना जाना चलना फिरना मुश्किल हो गया, मुहाल हो गया। चलता फिरता तो हूँ, थोड़ा बहुत 1 किलोमीटर तो चल लेता हूँ, थोड़ी बहुत कसरत भी कर लेता हूँ सुबह। तो चलो ठीक है। फिर अब मोदी, इसमें सिंदूरलाल मोदी ने बुलाया है, उनका स्वागत कर रहा है, तो हम भी उनका स्वागत करें, सबको नमस्कार करें। यही तो सच्चाई है। प्यार मोहब्बत ही तो सच्चाई है। तो फिर सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।